ये कहानी है एक लेडी डॉक्टर की जो अपने ही मरीजों के साथ संबंध बनाती हैं। एक दिन उसके पति को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद क्या क्या होता है ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मूवी शुरू होती है और हमें शार्लेट नामक औरत को दिखाया जाता है जो एक फ्लैट देखने आई हुई होती है। वहाँ फ्लैट काफ़ी बड़ा और सुंदर था, इसलिए वो फ्लैट शार्लेट को काफ़ी पसंद आता है और वो उससे किराए पर ले लेती हैं। किराए पर लेने के बाद वो तैयार होकर अपने बेटे को लेने स्कूल चली जाती हैं। स्कूल जाकर वहाँ देखती हैं कि उसका बेटा स्विमिंग पूल में नहा रहा है। वो थोड़ी देर वहाँ वेट करती हैं और वो अपने बेटे को लेकर घर आ जाती हैं। उस रात शार्लेट अपने बेटे को एक कहानी सुनाती हैं। उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। बेंजामिन एक और कहानी सुनने की जिद करता है, लेकिन शार्लेट उसे सुला देती हैं। अगली सुबह हम शार्लेट के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही होती है। उसके बाद शार्लेट काम पे चली जाती हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शार्लेट एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल में वो अपने एक पेशेंट को देखने जाती हैं जिसके शरीर में काफ़ी सारे बाल होते हैं। उसके बाद शार्लेट उस पेशेंट के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। ये दोनों उसी फ्लैट में होते हैं जिसे शार्लेट ने मूवी के शुरुआत में किराए पर लिया था। ये फ्लैट उसने किराए पर इसलिए लिया था ताकि वहाँ गैर मर्दों के साथ वहाँ पर इंटीमेट हो सके। उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के बाद वो नहाकर एक कॉलेज में लेक्चर देने चली जाती हैं। अगले दिन शार्लेट के पास एक नया पेशेंट आता है। वह उसे भी सेड्यूस करने लगती हैं। फिर वो उस पेशेंट को लेकर अपने फ्लैट में जाती हैं और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती हैं। शार्लेट के लिए रोज़ की बात थी और वो हर रोज़ किसी न किसी पेशेंट को फ्लैट पर बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होती थी। शार्लेट अपने हस्बैंड के साथ भी रोज़ इंटीमेट होती थी, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आता था जो उसे गैर मर्दों के साथ आता है। शार्लेट अपनी मैरिज लाइफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करती हैं और मैक्स शार्लेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उससे घुमाने के लिए एक बीच पर भी ले जाता है। लेकिन अगले दिन शार्लेट एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होती हैं। उसी दिन उसे बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाना था, लेकिन इसी चक्कर में उससे लेट हो जाता है। और जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में पहुंचती हैं तो मैक्स पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। उसी शाम को मैक्स शार्लेट से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर शार्लेट कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन शार्लेट अपने हस्बैंड से मिलने साइट पर जाती है जहां पर वो काम करता था। शार्लेट को वहां पर देखकर मैक्स उससे कहता है कि वो जल्दी आ गई है क्योंकि उसे थोड़ा काम खत्म करना अभी बाकी है। ये सुनकर शार्लेट उससे कहती है कि तब तक वो बिल्डिंग को अंदर से देखना चाहती है। फिर शार्लेट बिल्डिंग में घूमने लगती हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ पर काम कर रहे एक वर्कर को देखती है। जब वो वर्कर शार्लेट को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई है। वर्कर को देखकर शार्लेट घबरा जाती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो वर्कर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट डर के मारे उसके मुंह पर मुक्का मार देती हैं। वो आदमी नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही उठ रहा होता है शार्लेट उसे एक और मुक्का मार देती हैं और फिर वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अगले सीन में हम शार्लेट को हॉस्पिटल में बेहोश देखते हैं और मैक्स भी उसके पास बैठा हुआ होता है। कुछ देर बाद शार्लेट को होश आ जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उस हादसे के कारण मैक्स को भी पता चल चुका था कि शार्लेट गैर मर्दों के साथ इंटीमेट होती हैं। फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए शार्लेट एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देती हैं। वो अपने साइकेट्रिस्ट को बताती हैं कि उसके और मैक्स के बीच अब रिश्ते ठीक नहीं हैं और मैक्स अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। कुछ दिनों बाद मैक्स भी शार्लेट के साथ थेरेपी के लिए जाता है। डॉक्टर शार्लेट से पूछती हैं कि वो मैक्स के बारे में क्या सोचती हैं। तब शार्लेट बताती हैं कि मैक्स काफ़ी अच्छा लवर है और वो काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं। वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और मैक्स उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखता है। तब डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो मैक्स और गैर मर्दों के बीच डिफरेंस बता सकती हैं जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। तब शार्लेट कहती हैं कि उनमें और मैक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और उसे मैक्स को टच करना पसंद है, लेकिन गैरों के साथ उसे अलग ही फील होता है। मैक्स शार्लेट से पूछती हैं कि उसने वो रूम रेंट पर कब लिया।
और क्या वो रोज़ गैर मर्दों के साथ सोती हैं। ये सुनकर शार्लेट कुछ नहीं बोलती और वो शांत रहती हैं। अगले दिन शार्लेट उस आदमी के बारे में बात करती हैं जिसके शरीर पर घने सारे बाल होते हैं। वो बताती हैं कि इंटीमेट होने के बाद उस आदमी ने अपना हाथ शार्लेट पर रखा था, जिसमें शार्लेट को काफ़ी अच्छा फील हुआ था। वो आदमी उस समय सो रहा था, इस कारण शार्लेट ने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। दरअसल शार्लेट को ज़्यादातर मर्दों का चेहरा याद नहीं था, उसे सिर्फ यही याद था कि एक आदमी के नाखून कुतरे हुए थे, एक आदमी की नाक अजीब थी, एक आदमी के शरीर पर काफ़ी सारे बाल थे। ये सुनने के बाद डॉक्टर शार्लेट से पूछती हैं कि तुमने इस तरह के मर्दों को ही क्यों चुना जिसमें कुछ न कुछ खामियां थी। शार्लेट कहती हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए वरना बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसके बाद शार्लेट एक बिल्डिंग के बाहर जाकर बैठ जाती हैं और वो अपने आसपास नज़र डालती हैं। वो अपने ऊपर से जा रहे एरोप्लेन को देखकर हंसने लगती हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि शार्लेट शायद एक मानसिक रोगी है। इसके बाद हम शार्लेट को कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर उसकी सुनवाई चल रही थी। शार्लेट कोर्ट में जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शार्लेट ने जो भी किया था उसके सबूत और गवाह कोर्ट को मिल गए थे। अपने पेशेंट के साथ इंटीमेट होने की वजह से उस पर केस भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी शार्लेट को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। जब कोर्ट ये देखता है तो कोर्ट को लगता है कि शार्लेट की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए शार्लेट को डॉक्टर की जॉब से भी निकाल दिया जाता है और उसकी मेडिकल लाइसेंस को भी छीन लिया जाता है। इसके बाद हम शार्लेट और मैक्स को एक फ्लैट में देखते हैं। मैक्स को पता चल गया था कि शार्लेट की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मैक्स शार्लेट के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया है। इसी दौरान उन दोनों के जुड़ा बच्चे भी पैदा होते हैं। मैक्स और शार्लेट के बीच रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। शार्लेट भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती हैं। फिर एक दिन शार्लेट मैक्स के वर्किंग साइट पे जाती हैं। वहाँ पर मैक्स शार्लेट को एक वर्कर से बात करते हुए देख लेता है। उसे शक होने लगता है कि शार्लेट ने फिर से गैर मर्दों के साथ सोना तो शुरू नहीं कर दिया है, लेकिन वो इस बारे में शार्लेट से कुछ भी बात नहीं करता। फिर शार्लेट बाजार से साड़ी का एक कपड़ा खरीद कर लाती हैं और वो अपने लिए एक ड्रेस बनाने लगती हैं। अब जॉब चली जाने की वजह से उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो अकेली घर पर बोर हो जाती थी। कुछ दिन बाद शार्लेट मैक्स की वर्किंग साइट पर जाती हैं, लेकिन अब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी और वहाँ पर मैक्स और कोई भी वर्कर नहीं था। यहाँ का वॉचमैन उसे बताता है कि काम खत्म हो गया है और अब यहाँ पर कोई नहीं है। शार्लेट उससे परमिशन मांगती है कि क्या वो बिल्डिंग को अंदर से देख सकती हैं। वॉचमैन उससे बिल्डिंग देखने की इजाज़त दे देता है। शार्लेट उस बिल्डिंग के छत पर जाकर घूमने लगती हैं। इधर मैक्स जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि शार्लेट घर पर नहीं है। वो हाउसमेट शांति से इसके बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि शार्लेट तो बाहर गई है। तब मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो हर रोज़ बाहर जाती हैं, तो मैट कहती है कि हाँ, वो हर रोज़ बाहर जाती हैं। ये सुनकर मैक्स का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी रात मैक्स और शार्लेट इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब शार्लेट अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ये सब देखकर मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और बाहर आ जाता है। अगले दिन शार्लेट उसी बिल्डिंग की छत पे जाती हैं। वो वहाँ पर लेट जाती हैं जिससे उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। अगले दिन जब शार्लेट घर से बाहर निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स उसके पीछे पीछे उस बिल्डिंग में एंटर करता है। फिर वो शार्लेट को ढूंढते हुए बिल्डिंग की छत पे जाता है। उसे शार्लेट एक कोने में अकेली बैठी हुई दिखती है। ये देखकर मैक्स को पछतावा होता है कि उसने शार्लेट पे शक किया कि वो फिर से गैर मर्दों के साथ सोने लगी हैं, और इस हालत में शार्लेट को देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। उस रात मैक्स को ठीक से नींद भी नहीं आती और अगले दिन शार्लेट अपने बेटे को पियानो बजाना सिखाती है। मैक्स अपने जुड़वा बच्चों के साथ समय बिताता है। उसी रात मैक्स शार्लेट को गले लगाते हुए प्यार भरी बातें करता है। अगले सीन में वे कई ट्रिप पर जा रहे होते हैं। शार्लेट को इस ट्रिप में काफ़ी मज़ा आता है। अब मैक्स और शार्लेट के बीच रिश्ते काफ़ी सुधर गए हैं, लेकिन वो शार्लेट पर पहले जैसा विश्वास अब कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।